लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रिया। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सीएम नीतीश ने मंच पर बुलाकर डीएम एसएसपी को लगाई फटकार, कहा वचन लीजिए पूरा काम करिएगा कि नहीं। सीएम नीतीश बोले शराबबंदी से जुड़े मेरी बात मान लीजिए, मैं खुद आकर आपका चरण स्पर्श कर लूंगा। तेजस्वी का केंद्र सरकार पर हमला, कुछ डिपार्टमेंट को छोड़कर केंद्र से नहीं मिलता पैसा। उमेश कुशवाहा को एक बार फिर मिली जेडीयू की कमान, निर्विरोध चुने गए जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष। टीईटी एसटीईटी के पक्ष में सम्राट चौधरी बोले नीतीश सरकार टीईटी के शिक्षकों के साथ कर रही जाति, ये बिहार के लिए अभिशाप है। प्रशांत किशोर बोले बिहार में पिछले दरवाजे से घुस रहा जंगल राज, लालू नीतीश शासन में कोई फर्क नहीं। मुकेश सैनी बोले कुछ लोगों के कारण संविधान खतरे में, वीआईपी से किसी का कोई मुकाबला नहीं। बक्सर डीएओ के हाजीपुर आवास पर निगरानी की छापेमारी, मुंबई में फ्लैट के मिले कागजात। समस्तीपुर बूढ़ी गंडक में कूदकर लड़की ने की आत्महत्या, बचाने के लिए कूदा रिक्शा चालक लापता। पटना समेत 14 जिलों के तापमान में गिरावट, कुछ दिनों में छाएगा घना कोहरा। अब खबरें विस्तार से। नशा मुक्ति दिवस पर शनिवार को पटना के ज्ञान भवन में मद्य निषेध विभाग के कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने पटना के एसएसपी और डीएम को खरी खरी सुनाई। उन्होंने पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों से कहा कि अभी आपको मद्य निषेध विभाग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा गड़बड़ पटना में ही होता है। सीएम ने कहा कि हम तो बार बार कहेंगे कि पटना पर विशेष नजर रखिए, लेकिन आप लोग कुछ काम करते हैं लेकिन पूरा काम नहीं करते हैं। इसके बाद सीएम ने एसएसपी और डीएम को बुलाकर कहा कि वचन लीजिए पूरा काम करिएगा कि नहीं। नशा मुक्ति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम नीतीश ने कहा कि शराबबंदी में हर दिन बेहतरी हो रही है। हर दिन लोग बड़ी संख्या में शराब से मुक्ति पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो हर जगह गड़बड़ करने वाले होते हैं। उनका काम ही काम खराब करना होता है। उन्होंने कहा कि हम शराबबंदी लागू किए हैं तो कुछ लोग मेरे खिलाफ है, वे मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम इसकी परवाह नहीं करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने ताड़ी छोड़कर नीरा का कारोबार करने की सलाह दी। उन्होंने कहा है कि ताड़ी छोड़कर नीरा का काम करने वालों को हम लोग प्रोत्साहन देंगे। सरकार इस पर काम कर रही है। वहीं सभागार में मौजूद लोगों से सीएम नीतीश ने कहा कि शराबबंदी से जुड़ी मेरी बात मान लीजिए, मैं खुद आकर आपका चरण स्पर्श कर लूंगा। बिहार के मंत्रियों द्वारा केंद्र सरकार पर लगातार लगाए जा रहे पैसे न देने वाले आरोप पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कुछ डिपार्टमेंट को अगर छोड़ दे तो बाकी से पैसा नहीं मिलता। वहीं 50-50% पर होने वाले कामों को लेकर उन्होंने कहा है कि ऐसे काम जिसमें 50% केंद्र और 50% राज्य को देने होते हैं, उसमें भी पता चलता है कि बिहार सरकार को 50% से ज्यादा बिहार सरकार को ही देना पड़ता है, जिससे हम लोगों पर बोझ जाता है। वहीं स्पेशल पैकेज पर तेजस्वी ने कहा कि कोई पैकेज नहीं मिल रहा है, कहा है पैकेज बताइए। उमेश सिंह कुशवाहा एक बार फिर से जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। उमेश कुशवाहा ने शनिवार को सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया था। उनके साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहे, जो उनके प्रस्तावक बने। बता दें कि 2 बजे दिन तक नामांकन करने की प्रक्रिया थी, लेकिन किसी और ने नामांकन नहीं किया। ऐसे में उमेश कुशवाहा निर्विरोध निर्वाचित हो गए। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर हमला किया है। उनका आरोप है कि राज्य में इन दिनों नीतीश सरकार ने टेट और सीटेट के साथ ज्यादती की है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश सरकार राज्य के 2.25 लाख टेट सीटेट शिक्षकों के साथ जिस तरह के सौतेला व्यवहार कर रही है, वो बिहार के लिए अभिशाप है। उन्होंने नीतीश सरकार से कहा कि अगर आपके अंदर किसी का हक देने की शक्ति नहीं है तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का तो सम्मान करें और पारा 78 के निर्देशानुसार बेटर स्केल दे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट इन्हें खुद क्वालिटी पूर्ण शिक्षक मानता है। फिर आप क्यों इनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के शासन में कोई फर्क नहीं है, यहाँ जंगल राज पिछले दरवाजे से घुस रहा है। पीके ने कहा है कि दोनों ने मिलकर बिहार में तकरीबन 35 साल शासन किया, जिसके बाद बिहार की दुर्दशा हो गई है। जनसुराज पदयात्रा के दौरान पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड पहुंचे पीके ने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार के बिना कोई काम नहीं होता है। वहीं पीके ने जनता से कहा है कि आपने लालू यादव वाले जंगल राज को उखाड़कर फेंक दिया था, अब वह जंगल राज एक बार फिर से पिछले के रास्ते घुस रहा है।
बिहार के पूर्व मंत्री और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने शनिवार को कुर्नी उपचुनाव के लिए वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी नीलाभ कुमार के समर्थन में कई क्षेत्रों में रोड शो और जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वीआईपी से किसी का कोई मुकाबला नहीं है। वहीं मुकेश सहनी ने तुर्की में संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि आज कुछ लोगों के कारण बाबा साहेब का संविधान खतरे में है। आज संविधान के विपरीत काम किया जा रहा है। उन्होंने हालांकि यह चेतावनी भी दी है कि जो ऐसा कर रही हैं उन्हें राजनीतिक तौर पर समाप्त किया जाएगा। वैशाली जिले के हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के अलदाबारी में बक्सर के जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार के आवास पर पटना निगरानी की टीम ने छापा मारा। बताया जाता है कि बक्सर और हाजीपुर दो जगहों पर निगरानी की टीम ने छापा मारा है। बक्सर के जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था, जिसके आधार पर निगरानी की टीम मनोज कुमार के आवास पर छापेमारी की। मनोज कुमार के आवास से सारण, मुंबई और वैशाली में जमीन के कागजात मिले हैं। इसके अलावा सोने चांदी के गहने बरामद किए गए हैं। निगरानी टीम का नेतृत्व कर रहे निगरानी के डीएसपी नीलाभ कृष्णा ने बताया कि बक्सर के जिला कृषि पदाधिकारी के ऊपर निगरानी में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ है। इसके आधार पर छापा मारा गया। बिहार के समस्तीपुर बूढ़ी गंडक पुल से एक लड़की ने आत्महत्या करने के लिए नदी में छलांग लगा दी। वहीं लड़की को नदी में कूदता देख एक ई रिक्शा चालक युवक भी लड़की को बचाने के उद्देश्य से नदी में छलांग लगा दिया, जिससे लड़की की मौत हो गई। वहीं रिक्शा चालक का कोई पता नहीं चल पाया। घटना समस्तीपुर शहर की है। बताया जाता है कि रिक्शा चालक युवक मथुरापुर ओपी थाना क्षेत्र के रहने वाला मोहम्मद सलीम है। वहीं लड़की की पहचान नहीं हो सकी है। पर्वतीय प्रदेशों में आ रही ठंड और शुष्क हवा के कारण प्रदेश के तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान पारे में 2 से 3 डिग्री और गिरावट होने के आसार हैं, जिससे ठंड में वृद्धि होगी। वहीं बता दें कि बिहार में शनिवार को अररिया का फारबिसगंज रहा सबसे गर्म स्थान, जिसका अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।